नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी की भाषा माधुरी पाठ्यपुस्तक से अजंता की सैर के दूसरे भाग को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुपमा अपनी प्रिय सखी मधु को पत्र लिखते हुए बताती है कि अजंता की जो गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने मामा जी के घर अपने परिवार वालों के साथ पहुँचे और अजंता की गुफा का सैर करने निकल गए, जो कि विश्व धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो चित्रकारी है उनका वर्णन करते हुए, आगे चित्रकला का वर्णन करते हुए अनुपमा लिखती है मधु को कि क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने की और उपासना करने के लिए बनवाए थे। जो बौद्ध भिक्षु लोग होते थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते ही होंगे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, और समाज में व्याप्त दुख को दूर करने के लिए इन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया। राजकुमार का जीवन त्याग कर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए यह गुफा धनी व्यापारी और किसानों ने बनवाए थे। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। एकांत में रहकर ध्यान मुद्रा में ईश्वर की भक्ति करना और ज्ञान प्रदान करना, ये बहुत ही अच्छा लगता था उन लोगों को। इस कारण इन गुफाओं में वे रहने लगे, ऐसा कहा जाता है। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यापारी और किसान थे उन्होंने ये गुफा बनवाई। उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के जो चित्रकार थे, शिल्पकार थे, वो उनसे इन गुफाओं में सजावट का काम भी करवाए। अनुपमा कहती है कि मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी, जानने की इच्छा थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या है, कि इसको आधार मानकर यहाँ पर नक्काशी किया गया है, चित्रकारी की गई है। तो इन चित्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने पहले ही बताया कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, लेकिन शायद चित्र बनाने वाले को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। अपने आसपास के जो चित्र, जो वातावरण थे, उनको भी वह जीवंत रूप प्रस्तुत करना चाहते थे। इसीलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी से चित्रित किया है। जैसे अब कभी आपको जाने का अवसर प्राप्त हो अजंता की गुफाओं के दर्शन के लिए, तो आप देखेंगे कि कितने सुंदर सुंदर चित्र उकेरे गए हैं वहाँ पर। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। जिनकी आँखें लंबी और पतली हो उनको वह सुंदर कहते थे, और अपने जीवन के प्रति उनमें एक आस्था था, जीवन के प्रति लगाव था। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। जैसा कि बच्चों हम देखते हैं हमारे आसपास विभिन्न पर्यटक स्थल होते हैं, पुरातत्व स्थल होते हैं, उनमें
शिलालेख के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उस समय की संस्कृति, कला आदि को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो यही यहाँ पर भी प्रस्तुत किया गया है अजंता की गुफाओं। रोहित ने बताया, रोहित अनुपमा का भाई है, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग गेरू, लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए पियोड़ी पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। इनको पीसते थे और गोंद में मिला देते थे। नीले रंग के लिए लेपिज लजुली नाम के जो पत्थर थे उनका उपयोग करते थे पूरे गुफाओं को खोदने के लिए। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। अब हरा रंग बनाने के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो इसके लिए ग्लूकोनाइट नाम का जो पत्थर था उसको प्रयोग किया जाने लगा, जो कि वहाँ के आसपास के पहाड़ में ही मिल जाता था ग्लूकोनाइट। इससे हरा रंग बनाते थे। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया। पौधे जैसे होंठों के लिए, मूर्ति को रखने के लिए होंठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं होली के पर्व के समय भी पलाश के जो फूल होते हैं उनसे भी होली के लिए रंग गुलाल भी बनाए जाते हैं। तो पेड़ों के पौधे, पत्तों आदि से भी रंग बनाए जाते थे। आगे देखते हैं अनुपमा क्या लिखते हैं। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियाँ बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। कुछ पेड़ पौधे के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली उत्कृष्ट नमूने का प्रतीक है। उत्कृष्ट मतलब उत्तम या श्रेष्ठ। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। मन मोह लेना मतलब आकर्षित करना। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है, साक्षी है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वह कितनी ही समृद्धशाली थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अजंता की यादों को हम मन में संजोए हुए अब तो औरंगाबाद से वापस आ गए, मगर जो यादें हैं वह हमारे मन में बसी हुई है। आपको पत्र लिखते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रही है, और जब कभी आपको मौका मिले तो आप भी अजंता के गुफाओं का दर्शन करने के लिए, वहाँ से ज्ञान के मोती हैं उनको बटोरने के लिए आप जाएं। बच्चों, आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी अजंता एलोरा की गुफाओं का दर्शन करने के लिए बिल्कुल ही जाएं और उनसे जुड़ी कला, संस्कृति, हमारी प्राचीन इतिहास का आनंद लें और उनसे सीख ग्रहण करें। आशा करता हूँ कि अजंता की सैर कराने वाली अनुपमा ने अपनी सहेली मधु को पत्र लिखा है, वो आपको भी बहुत अच्छा लगा। आप भी ऐसे पत्र अपने मित्र या सहेली या सखी को, जो आप कहीं घूमे होंगे, कहीं पर्यटक स्थल पे गए होंगे, उनका वर्णन करते हुए लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अजंता की गुफाओं, उनके चित्रों और उनके इतिहास, कला के बारे में हमने जाना। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए।
सुरक्षित रहिए।